नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा जेडीएस के विरुद्ध कांग्रेस का मौन विरोध प्रदर्शन। बीदर और भालकी में तंबाकू की दुकानों पर धावा, 6,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। क्या गोधरा के बाद मोदी ने इस्तीफा दे दिया था? कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने मूड़ा विवाद पर दबाव के बीच पूछा। कर्नाटक में भाजपा ने सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मूड़ा मामला। कर्नाटक लोकायुक्त ने अभी तक सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मूड़ा मामले में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ भाजपा और जेडीएस की चल रही साजिश की निंदा करते हुए आज बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर सर्कल के सामने जिला शोषित समाज के ग्रैंड यूनियन की ओर से एक मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अमृतराव चिंकोड़े, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, नगर सभा स्थायी समिति अध्यक्ष प्रशांत दोडी, धनराज हंगरगी, अनिल कुमार बेलदार, केपीसीसी महासचिव शनकारा दोड्डी, रमेश डाकुड़गी, जिला कांग्रेस महासचिव परवेज कमल, बीदर तालुका कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रकांत हिप्पालगांव, कांग्रेस नेता करीम साहब, एमए सामी, मोहम्मद रियाज, रविंदर, राकेश, इरशाद पहलवान, अमर सागर, नरसप्पा याकतपुर, तुकाराम, पूजा जॉर्ज, संगीता कारवारी, तेजम्मा, लक्ष्मी और कई अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೋ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಜನರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾವು ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ಜನಪರ ವೇದಿಕೆಗಳು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೆಣಕಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 80% ಅಹಿಂದ ಮತಗಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿನವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕೂಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟುಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಲ್ದಾರ್, ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ। जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.2 गतिविधि के हिस्से के रूप में बीदर और भालकी तालुके में तंबाकू की दुकानों पर जिला तंबाकू नियंत्रण सेल, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन करने वाली 58 दुकानों पर धावा डालकर 6,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांगण के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शंकरप्पा बोमा ने कहा कि व्यापारियों को अपनी दुकानों में केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है। उन्होंने विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्रों से सिगरेट और नशीली दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और इन उत्पादों का उपयोग न करने की अपील की। इस अवसर पर तालुका के सभी स्वास्थ्य अधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण सेल के जिला सलाहकार प्रकाश वागे, महेश बी, सुवर्णा गुंडप्पा हुडगे और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। हुमनाबाद तालुके के तहसील कार्यालय के सम्मुख तलाटियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना देना शुरू किया। उन्होंने मांग की है कि तलाटियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि तलाटियों को ऑनलाइन काम करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तलाटियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि वे जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करें। हुमनाबाद से गयाजुद्दीन की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां KG से लेकर PG तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो एक साइट आवंटन घोटाले के संबंध में अदालत के आदेश पर जांच का सामना कर रहे हैं, उन्होंने यह कहते हुए अपने इस्तीफे से इनकार कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2002 के गोधरा दंगों के बाद पद नहीं छोड़ा था। सिद्धरामैया ने विधानसभा में विपक्षी भाजपा द्वारा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के जवाब में कहा, मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सिद्धरामैया ने कहा, गोधरा कांड में क्या मोदी ने तब इस्तीफा दे दिया था जब उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन मोदी ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने गोधरा ट्रेन अग्निकांड का जिक्र किया, जिसके परिणाम स्वरूप मोदी के गृह राज्य गुजरात में भारत के सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों में से एक हुआ, जब वे मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यहां एक विशेष अदालत ने एक भूखंड आवंटन मामले में उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और विधान परिषद में नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी के नेतृत्व में विधानसौधा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई पार्टी विधायक और नेता शामिल हुए। उन्होंने सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए।
यहाँ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा साइट आवंटन मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया है, जिससे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया तैयार हो गई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धरामैया के खिलाफ उनकी पत्नी डीएम पार्वती को मूड़ा द्वारा 14 स्थलों के आवंटन में अवैधता के आरोपों पर जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। सांसदों विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत द्वारा लोकायुक्त पुलिस को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा की साइटों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद भी सिद्धरामैया ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। अदालत ने मैसूर स्थित आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत के आधार पर लोकायुक्त को जांच करने के निर्देश दिए। जेडीएस प्रवक्ता प्रदीप कुमार और रविंद्र गौड़ा के नेतृत्व में 30 से अधिक जेडीएस और भाजपा नेता मैसूर स्थित लोकायुक्त एसपी कार्यालय पहुंचे और उनसे तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया। प्रदीप कुमार ने कहा, हालांकि हमने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इंतजार किया, लेकिन लोकायुक्त एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए समय चाहिए। मैंने लोकायुक्त एसपी से जुलाई और अगस्त में इस मुद्दे से संबंधित मेरे द्वारा दर्ज की गई 3 शिकायतों के आधार पर सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया। उन्होंने अभी तक इसकी पावती भी नहीं दी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को झटका लगने के एक दिन बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीएम पर पार्टी की ओर से इस्तीफा देने का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा, सीएम सिद्धरामैया पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, जहां तक कि पार्टी हाईकमान भी सीएम का समर्थन कर रहा है। परमेश्वर ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा के सदस्य लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारे नेता केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया है, वे सभी सीएम के साथ हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मूड़ा मामले में सीएम की कोई भूमिका नहीं है, कानूनी तरीके से लड़ने का विकल्प है, इसीलिए उनके इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का समर्थन कर रहा है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी स्वयं नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जब इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कहा, जब राहुल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अब चुप क्यों हैं, जबकि अदालत में अभियोजन की मंजूरी बरकरार रखी है। पूरा देश कांग्रेस के आचरण को देख रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, कम्युनिकेशन इंडिया और कुछ अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तत्काल प्रभाव से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम साझा करने से रोक दिया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में न्यूज फैक्स ट्रोल, प्रतिध्वनि, अवनियाना और रविंद्र जोशी क्रिएशंस शामिल हैं। अदालत ने सभी को अपने अपने प्लेटफॉर्मों पर अपलोड किए गए सभी लाइव स्ट्रीम वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
जो कि कर्नाटक नियमावली के लाइव स्ट्रीमिंग और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग 2021 के नियम 10 का उल्लंघन करते हुए पोस्ट किए गए हैं। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौड़ ने बेंगलुरु के अधिवक्ता संघ द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और डीजी और आईजीपी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने डिजिटल मीडिया घरानों को आपातकालीन नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा तुंगभद्रा बांध के सभी 33 शिखर द्वारा को पुनः स्थापित करने की घोषणा के बाद अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्हें इस कार्य के लिए लोहा धातु के स्रोत के बारे में कोई चिंता नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके अधिकारियों को इलाके की 3 स्टील कंपनियों पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रशासन को क्रस्ट गेट की समस्या को ठीक करने में मदद की थी। अब सूत्रों ने कहा है कि अविभाजित बल्लारी जिले में स्थित JSW स्टील प्लांट क्रस्ट गेट की पुनर्स्थापना परियोजना के लिए लोहा उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। 2 अन्य कंपनियां नारायण और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग वर्कर्स भी मदद के लिए तैयार हैं। 10 अगस्त को टीबी बांध का शिखर द्वार टूटकर नदी में बह जाने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने एक अस्थायी स्टॉप लॉक गेट लगाया था। यह स्थापना 1 सप्ताह के भीतर पूरी हो गई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 कंपनियां, खास तौर पर JSW स्टील प्लांट ने भारी मात्रा में धातु उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। अब कंपनी ने टीबी बांध अधिकारियों की मदद करने में रुचि दिखाई है। तुंगभद्रा बांध प्राधिकरण नए शिखर द्वारों को स्थापना की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा और जेडीएस के विरुद्ध कांग्रेस का मौन विरोध प्रदर्शन। बीदर और भालकी में तंबाकू की दुकानों पर धावा, 6,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। क्या गोधरा के बाद मोदी ने इस्तीफा दे दिया था? कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने मूड़ा विवाद पर दबाव के बीच पूछा। कर्नाटक में भाजपा ने सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मूड़ा मामला। कर्नाटक लोकायुक्त ने अभी तक सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।